नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 18वें श्लोक को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। इस श्लोक में जिन नामों का उल्लेख है, उनमें न सिर्फ इतिहास छिपा है, बल्कि प्रेरणा, साहस और कर्तव्य का भी अद्भुत संदेश है। श्लोक है, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंकांडद्मु पृथक पृथक। इसका सरल अर्थ यह है, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। यह श्लोक युद्ध की तैयारी के अंतिम क्षणों में हो रही घोषणा को दर्शाता है। शंख की आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं होती, बल्कि वो साहस और आत्मबल की घोषणा होती है। जब जब योद्धा शंख बजाते हैं, तब तब वे सिर्फ शत्रु को नहीं बताते कि वे तैयार हैं, बल्कि अपने भीतर के डर को भी चुनौती देते हैं। शंख का स्वर आत्मविश्वास की गर्जना होता है। यहाँ सबसे पहले नाम आता है राजा द्रुपद का। द्रुपद पांचाल देश के राजा थे और द्रौपदी के पिता। वे एक समय गुरु द्रोणाचार्य के मित्र भी थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच कटुता हो गई। अब वही द्रुपद युद्ध भूमि में अपने पुराने मित्र द्रोण के विरुद्ध खड़े हैं। उनकी उम्र अब अधिक हो चुकी थी, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने भी शंख उठाया। ये शंख सिर्फ परंपरा के लिए नहीं था, बल्कि ये घोषणा थी कि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी पीछे नहीं हटेगा। उम्र चाहे जो हो, जब बात सत्य और न्याय की हो, तो हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ता है। अब बात आती है द्रौपदेय की। द्रौपदेय शब्द का अर्थ है द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के पांचों पुत्र जो पांचों पांडवों से उत्पन्न हुए थे, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन, इन सभी को बचपन से ही धर्म और युद्ध की शिक्षा मिली थी। इन बच्चों ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था। उन्होंने अपनी माता द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा, अपने पिता पांडवों को वनवास जाते देखा। इन अनुभवों ने उन्हें नर्म नहीं, बल्कि मजबूत बनाया था। उनके मन में अन्याय के खिलाफ एक ज्वाला थी। जब उन्होंने अपने अपने शंख बजाए, तो वो ज्वाला शंख की आवाज में बाहर निकली। उनका संकल्प, उनके भीतर का तेज और उनका धर्म के लिए समर्पण, इन सब की प्रतिध्वनि उन शंखों में गूंज रही थी। यह सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं थी, यह अन्याय के अंत की घोषणा थी। फिर आता है सौभद्र का नाम, यानी अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और श्री कृष्ण का भांजा। वो महाबाहु था, यानी अत्यंत शक्तिशाली। अभिमन्यु की कहानी पूरे महाभारत में सबसे प्रेरणादायक मानी जाती है। उसने बचपन से ही वीरता सीखी थी। गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, हालांकि बाहर निकलना उसे नहीं आता था। लेकिन ये बात उसकी हिम्मत को कभी नहीं रोक सकी। जब युद्ध आया, तो वह सबसे आगे खड़ा हुआ। उसका शंख बजाना केवल परंपरा नहीं था, वह आत्मबल और आत्मविश्वास का ऐलान था। अभिमन्यु के शंख की आवाज में अर्जुन का पराक्रम, सुभद्रा की ममता और श्री कृष्ण की रणनीति की झलक थी। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह नई पीढ़ी की प्रेरणा था। उसका खड़ा होना यह बताता है कि बलिदान देने की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। जब हम इन तीन नामों को साथ देखते हैं, द्रुपद, द्रौपदेय और अभिमन्यु, तो हमें महाभारत की तीन पीढ़ियां दिखाई देती हैं। एक अनुभव से भरी, दूसरी ऊर्जा से भरी और तीसरी उत्साह से भरी। इन सब का शंख एक स्वर में एक ही बात कहता है, हम धर्म के लिए तैयार हैं। द्रुपद के शंख में वर्षों का ज्ञान और स्थिरता थी। द्रौपदेय के शंख में जोश और आग थी। अभिमन्यु के शंख में निडरता और त्याग था। इन सभी शंखों की संयुक्त गूंज ने पूरे कुरुक्षेत्र में धर्म की घोषणा कर दी। यह केवल एक घोषणा नहीं, एक युग का उद्घोष था। इस श्लोक में यह भी स्पष्ट होता है कि धर्मयुद्ध में हर उम्र, हर अनुभव और हर स्तर के लोग एकजुट थे। यह कोई व्यक्तिगत बदला नहीं था, यह अधर्म के विरुद्ध सामूहिक खड़ा होना था। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में किसी भी प्रकार का अन्याय हो, तो अकेले नहीं, एक साथ खड़े होना चाहिए। यह श्लोक केवल युद्ध की शुरुआत नहीं बताता, यह हमें हमारे जीवन की लड़ाइयों से भी जोड़ता है। हम भी जब किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें भी अपना भीतर का शंख बजाना होता है। हमें भी यह कहना होता है,
मैं तैयार हूँ, चाहे मुश्किलें कैसी भी हों। जब भी जीवन में डर लगे, अभिमन्यु को याद करना चाहिए। जब भी लगे कि हम अकेले हैं, द्रौपदी के पुत्रों को याद करना चाहिए। और जब लगे कि अब हम थक चुके हैं, द्रुपद को याद करना चाहिए, जिन्होंने उम्र की सीमा तोड़कर धर्म के लिए शंख उठाया। हर शंख एक प्रतीक है, साहस का, विश्वास का, संकल्प का। और ये श्लोक हमें यही सिखाता है कि धर्म की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम एकजुट होकर चलें, तो सबसे कठिन रास्ता भी पार हो सकता है। धर्म के लिए खड़ा होना ही असली वीरता है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध को केवल पांडवों और कौरवों का संघर्ष नहीं बताया, उन्होंने इसे धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध बताया। और इस श्लोक में उन लोगों के नाम हैं जो बिना किसी संकोच के धर्म की तरफ से खड़े हुए। उनका यह शंख आज भी हमारे कानों में गूंजता है। आज के समय में भी जब हमें अपने जीवन में सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है, तो हमें इस श्लोक से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें डरकर नहीं, डटकर निर्णय लेना चाहिए। यही भगवत गीता का संदेश है। सच्चाई के रास्ते पर चलो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, कोई कठिन निर्णय आपके सामने है या कोई गलत ताकत आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है, तो यह श्लोक आपके लिए है। यह बताता है, उठो, डरो मत और अपने धर्म का शंख बजाओ। अब हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी जब किसी कठिनाई से घिरे हों, तो अपनी आत्मा की आवाज सुने। उस आवाज में ही हमारा धर्म छिपा है और उसी को पहचान कर हमें कार्य करना है, बिना किसी भय और संदेह के। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि भगवत गीता का यह अमूल्य ज्ञान हर घर तक पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताइए कि इस श्लोक ने आपको क्या सिखाया। और हाँ, हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर श्लोक को इसी तरह सरल और भावनात्मक भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि गीता का संदेश सिर्फ किताबों तक सीमित न रह जाए, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।